हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र। चलिए, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? आपको पता है आंसर? ये देखिए, यूजीसी दिसंबर 2012 में पूछा गया है। चलिए, मैं इसका आंसर होना चाहिए, इसका डी होगा आंसर, ग्रामीण्स रूल्स लाइब्रेरी सर्विस। चलिए, इसके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। ग्रामीण पुस्तकालय सेवा जो पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है, जबकि वर्गीकरण व्यवस्था, भंडार कक्ष, संदर्भ संदर्शिका और निर्गम विधि चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 ईस्वी में किया था और 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो आप बता सकते हैं लंदन से कब वापस आए थे? चलिए, हम आपको कुछ और बता देते हैं। 1925 से जब लंदन से वापस आए थे भारत, तो वो 3 साल लगा पुस्तकालय 5 लॉ बनाने में। 1928 में 5 लॉ बन के तैयार हुआ था। और ये 3 साल को क्या बोला जाता है, आपको पता है? जो बच्चों को पता है वो कमेंट में करके बताए, मैं लास्ट में बता दूंगा विस्तार से। चौथा लॉ क्या है? लाइब्रेरी सेव द टाइम, पाठक का समय बचाएं। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश बाई, पब्लिश कब हुआ था? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुने और तब टिक आउट करने की कोशिश करिए। चलिए, जैसे कि ये दिख रहा होगा 2019 में 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, प्रकाश जैसे अभी हम जस्ट बताएं कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1928 ईस्वी में 5 लॉ बना। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, 5 लॉ के बारे में विस्तार से कुछ समझा देते हैं आपको। पुस्तक प्रयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, पाठक का समय बचाए और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? ये क्वेश्चन को ही आप पढ़ के खुद समझने की कोशिश करें। इसका आंसर ज़्यादातर बच्चे को मालूम होना चाहिए। फिफ्थ लॉ। चौथा क्वेश्चन, कुछ दिनों में आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन के लिए खास तौर पे महा मैराथन लाने वाला हूं। जो बच्चे चाहते हैं देखने के लिए, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट हुआ है, जाकर लाइक करें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमको हौसला बढ़ता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनर्निर्माण करे के रूप में किया? UGC नेट में 2020 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा बुक आर फॉर यूज होगा आंसर इसका। चलिए, कुछ विस्तार से समझा देते हैं आपको। बुक आर फॉर यूज के नियम जिसे एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप जिसका पुनर्निर्वाचन भौतिक और डिजिटल सामग्री के परिधान के लिए आवश्यक भौतिक और तकनीकी अवसंरचना विकसित करे के रूप में किया गया था। चलिए, 5 लॉ डॉक्टर एस आर रंगनाथन जब आपको हम बताएं, 5 लॉ किसके मदद से बना है आपको पता है? 1928 में ना, मद्रास माला जिसे बोला जाता है MALA, मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा 5 लॉ के साथ बनाया गया था। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1928 में मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। चलिए, 5 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, विच ऑन फ्रॉम फ्लोइंग इज द 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? क्वेश्चन को आप 5 लॉ तो याद जरूर कर लीजिएगा कि जैसे कोई पूछे जवाब तुरंत मिलना चाहिए। 4th लॉ क्या है? सेव द टाइम ऑफ रीडर। छठा क्वेश्चन, खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा की गई थी। चलिए, हाँ, KVS लाइब्रेरी में ये पूछा गया है, KVS लाइब्रेरी में कि ब्रिटिश म्यूजियम में खुली प्रवेश प्रणाली शुरू की गई थी और यह एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय था और इसकी स्थापना 1753 ईस्वी को हुआ था, 1753 को हुआ था। चलिए, द 5th लॉ, आप 5th लॉ या फर्स्ट लॉ आप देखते ही जवाब देने की कोशिश करें और इसका आंसर होगा लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। बच्चे लोग, क्लास कैसा लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमको हौसला मिलता है कि हाँ, क्लास कैसा लगा। छठवां क्वेश्चन, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र नियम
अधिक बल देता है? इसका आंसर होगा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है भाई, पता है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए और प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। मतलब थर्ड लॉ ये बोलता है, सेकंड लॉ वो बोलता है। जैसे कि 9 क्वेश्चन DSSB 2014 में पूछा गया है, विस्तार सेवा का आयोजन किसके पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को संतुष्ट किया जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या बताता है भाई, आपको हम बताएं? अभी 5 लॉ आप चाहते हैं तो कमेंट में करके जरूर बताएं कि जिससे याद हो आपको। लाइब्रेरी साइंस का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? जैसे कि DSSB 2014 में फिर से पूछा गया था, इसका जैसे ही आपको कभी पूछा जाए कि विकास से संबंधित कुछ हो तो आप 5th लॉ मानने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 11 क्वेश्चन, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी दर्शाता है? जैसे कि आपको दिख रहा है, RPS पेपर 2016 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा 5th लॉ। बच्चे लोग नोट डाउन जरूर करते चले। चलिए 12 क्वेश्चन आज का, लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। जैसे कि हम आपको जस्ट स्टार्टिंग वीडियो में ही बताए थे कब पब्लिश हुआ है, तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं बच्चे लोग। 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 15 क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्र पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं? तो इसका आंसर होगा 5th लॉ। 5वां लॉ में आप इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है MPPSC में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, तो आप कोशिश करें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। महा मैराथन क्लास लाने वाले बिहार लाइब्रेरियन खास तौर पे जो बच्चे चाहते हैं वो लाइक ज़रूर करें।